तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं वापस आ गया हूँ एक नई धमाकेदार व्हाट इफ वीडियो के साथ। लेकिन ये डीमन स्लेयर की कोई नॉर्मल व्हाट इफ वीडियो नहीं है, बल्कि नरूटो की व्हाट इफ नरूटो वाज एन उचिहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नरूटो उज़ुमाकी, जो अपने मैसिव चक्रा और नेवर गिव अप एटीट्यूड के लिए जाना जाता है, उसके पास कोनोहा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और खतरनाक क्लैन उचिहा क्लैन का खून होता। सोचिए, एक ऐसा नरूटो जिसके पास उज़ुमाकी का चक्रा और उचिहा की लेजेंडरी आंखें शारिंगन दोनों है। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि ब्रोकन है। ये सीधा हागुरोमो की लीनिएज को रिक्रिएट करने जैसा है। तो चलिए इस टाइमलाइन के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि ऐसा निंजा जिसके पास उज़ुमाकी का चक्रा और शारिंगन दोनों है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो क्रिस्प एनिमे के साथ कोलैब में बनी है। अब से हम नरूटो या डीमन स्लेयर के अलावा और भी एनिमे में एक्सपेंड करेंगे और ये वीडियो उसी की शुरुआत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में ये बताना नरूटो और डीमन स्लेयर के अलावा किन चीजों के व्हाट इफ देखना चाहोगे। शुरू करते हैं। इस दुनिया में मिनाटो नामिकाजे कोई आम निंजा नहीं था। वो उचिहा क्लैन का एक प्रोडिजी मिनाटो उचिहा था। उसकी स्पीड और शारिंगन के प्रिसीजन ने उसे येलो फ्लैश बनाया था और उसने शादी की थी कुशिना उज़ुमाकी से, जो उज़ुमाकी क्लैन के प्रिंसेस और नाइन टेल्स की जिनचुरी की थी। जब नरूटो पैदा होता है तो वो जेनेटिक लॉटरी जीत चुका था। एक तरफ से उचिहा की आंखें और दूसरी तरफ से उज़ुमाकी का चक्रा। नरूटो पैदाइश से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उस रात ओबिटो उचिहा हमला करता है। मिनाटो अपने क्लैन के मेंबर से लड़ता है। एक तरफ मिनाटो का फ्लाइंग राइजिन और शारिंगन और दूसरी तरफ ओबिटो का कामुई। मिनाटो जीत जाता है, लेकिन कुरामा विलेज पर तबाही मचा रहा था। गांव को बचाने के लिए मिनाटो और कुशिना एक भारी कीमत चुकाते हैं। वो अपनी जान देकर नाइन टेल्स को नरूटो के अंदर सील कर देते हैं। एक उचिहा बच्चा जो अब नाइन टेल्स का जिनचुरिकी बन चुका था। ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है। नरूटो को ऑर्फनेज में नहीं बल्कि उचिहा कंपाउंड में पाला जाता है, क्योंकि वो उचिहा क्लैन के हेड फुगाको की जिम्मेदारी था। लेकिन यहाँ उसकी जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। गांव वाले उसे डीमन फॉक्स मानते थे और खुद उचिहा क्लैन वाले उसे एक श्राप मानते थे। उन्हें लगता था कि मिनाटो की वजह से नाइन टेल्स रिलीज हुआ और क्लैन पर शक किया गया। नरूटो पूरी तरह से अकेला था। उसके पड़ोस में रहता था सासके उचिहा, क्लैन हेड का बेटा। दोनों बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। दोनों के अंदर एक दर्द था, पर फुगाको ने सासके को नरूटो से बात करने में के लिए सख्त मना किया था। लेकिन अंधेरे में एक रोशनी थी, इताची उचिहा। इताची जो क्लैन के पॉलिटिक्स से नफरत करता था, उसे नरूटो में अपना छोटा भाई दिखता था। वो चुपके से नरूटो से मिलता। न इताची, नरूटो, ताकत का मतलब नफरत नहीं है। ताकत का मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करना है जो तुम्हारे लिए कीमती है। इताची ने नरूटो को शूरिकेन जुत्सु और बेसिक उचिहा फायर टेक्निक सिखाई। नरूटो, जिसके पास मैसिव चक्र था, 5 साल की उम्र में फायर स्टाइल ग्रेट फायरबॉल जुत्सु मास्टर कर लेता है। वो भी इतने बड़े स्केल पर कि बड़े बड़े जोनिन भी हैरान रहे थे। वो मनहूस रात आती है। डांस और एल्डर्स के प्रेशर में आकर इताची को अपना क्लैन खत्म करना पड़ता है। लेकिन इस टाइमलाइन में इताची सिर्फ सासके को नहीं छोड़ता, वो नरूटो को भी जिंदा छोड़ता है, क्योंकि वो उसे भी अपना छोटा भाई मानता था। नरूटो और सासके ट्रेनिंग ग्राउंड से वापस आ रहे थे जब उन्होंने एक खौफनाक मंजर देखा। लाशें, खून और ऊपर खंबे पर बैठा इताची। सासके चीखता है, रोता है, लेकिन नरूटो सुन्न पड़ जाता है। जिस इंसान को उसने अपना बड़ा भाई मेंटोर मानता था, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। इस एक्सट्रीम इमोशनल ट्रॉमा की वजह से दोनों बच्चों के दिमाग में केमिकल रिएक्शन होता है। सासके की आंखों में वन टोमोई शारिंगन जगता है, लेकिन नरूटो उसके इमोशन और कुरामा की चक्रा के मिक्स होने की वजह से उसका शारिंगन सीधा टू टोमोई पर अवेकन होता है। उस रात के बाद नरूटो और सासके अलग नहीं होते। वो एक ही फ्लैट में रहने लगते हैं। दोनों लास्ट उचिहा थे। उनका गोल अलग था। सासके को इताची को मारना था और नरूटो को जानना था क्यों। अकेडमी के दिन आते हैं। ओरिजिनल स्टोरी का लूजर नरूटो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। नरूटो उचिहा क्लास का टॉपर है। वो स्मार्ट है, काम है और डेडली है। सासके और नरूटो के बीच एक हेल्दी राइवलरी है, लेकिन लड़कियां उनके पीछे पागल है। लेकिन ये दोनों सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। टीम 7 फॉर्म होती है। ककाशी हताके को टीचर बनाया जाता है ताकि वो इन दोनों उचिहा को कंट्रोल कर सके। तीसरी मेंबर साकुरा होती है। पहला मिशन लैंड ऑफ वेव। यहाँ हमें नरूटो की असली ताकत देखते हैं। जब जाबुजा और हाकू हमला करते हैं, नरूटो हाकू के आइस मिरर को एनालाइज करता है। हाकू की स्पीड इतनी तेज थी, लेकिन नरूटो के टू टोमोई शारिंगन के लिए वो स्लो मोशन में था। नरूटो हैंड साइंस बनाता है, फायर स्टाइल ड्रैगन फ्लेम जुत्सु। लेकिन नरूटो उज़ुमाकी था। उसका चक्रा समुद्र जैसा आग का इतना बड़ा गोला बनता है कि हाकू के सारे आइस मिरर पिघल जाते हैं। जाबुजा भी डर जाता है। ये बच्चा, ये मॉन्स्टर कौन है? टीम 7 बिना किसी बड़ी चोट के मिशन कंप्लीट करती है। चूनिन एग्जाम शुरू होते हैं। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में असली खेल शुरू होता है। ओरिचिमारू आता है, लेकिन इस बार टारगेट सासके नहीं नरूटो है। ओरिचिमारू बोलता है, उचिहा की आंखें और उज़ुमाकी की बॉडी, तुम मेरे लिए परफेक्ट वेसल हो नरूटो। ओरिचिमारू हमला करता है। नरूटो और सासके मिलकर लड़ते हैं, जो एक विजुअल ट्रीट है, परफेक्ट टीम वर्क। लेकिन ओरिचिमारू एक सानिन है। वो सासके को पकड़ लेता है और बुरी तरह टॉर्चर करता है। उसकी गर्दन तोड़ने वाला
होता है। अपने आखिरी परिवार सास्के को मौत के मुंह में देखकर नरूटो का दिमाग स्नैप कर जाता है। उचिहा कर्स ऑफ हेट्रेड प्लस उजुमाकी रेज और कुरामा लीकेज, नरूटो की आंखों से खून निकलता है। शारिंगान के तीनों तोमोई घूमते हैं और एक नया पैटर्न बनता है, एक स्पाइरल शेप। मांगेक्यू शारिंगान अवेकन। इस उम्र में मांगेक्यू ये इम्पॉसिबल है, लेकिन नरूटो ने कर दिखाया। जैसे ही ओरोचिमारू आगे बढ़ता है, नरूटो अपने राइट आई पर फोकस करता है। एबिलिटी कामुई शॉर्ट रेंज। नरूटो हवा में गायब होता है और सीधा ओरोचिमारू के पीछे आकर अपीयर होता है। फिर लेफ्ट आई खुलती है। एबिलिटी अमातेरासु ब्लैक फ्लेम्स। ओरोचिमारू का हाथ आग के कारण जलने लगता है, वो आग जो पानी से भी नहीं बुझती। ओरोचिमारू चीखता है, उसे एहसास होता है कि वो अगर यहाँ रुका तो मारा जाएगा। वो भाग खड़ा होता है। नरूटो बेहोश होने वाला था, लेकिन वो पहले कामुई यूज करके सास्के को हॉस्पिटल टेलीपोर्ट कर देता है। फाइनल्स में ओरोचिमारू वापस आता है और हिजुरिन थर्ड होकागे कर हमला करता है। नरूटो स्टेडियम में था। जब उसे पता चलता है कि इन्वेजन शुरू हो गया है, वो सीधा होकागे मेंशन की तरफ दौड़ता है। वहाँ ओरोचिमारू और हिरोजिन लड़ रहे थे। हिरोजिन हारने वाला था। नरूटो वहाँ पहुँचता है। उसकी मांगेक्यू शारिंगान अवेक थी। नरूटो जानता था कि वो ओरोचिमारू की ताकत हरा नहीं सकता, तो वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, एक ऐसी पावर जो हर उचिहा के पास नहीं होती, लेकिन नरूटो की स्पेशल लीनिएज ने अनलॉक की थी। मांगेक्यू एबिलिटी कोतो अमात्सुकामी। नरूटो ओरोचिमारू की आंखों में देखता है। ये गेंजुत्सु इतना पावरफुल था कि विक्टिम को पता भी नहीं चलता वो कंट्रोल में हो रहा है। नरूटो एक सिंपल कमांड प्लान करता है, कोनोहा मेरा घर है, इसे बचाना मेरा मकसद है। ओरोचिमारू रुक जाता है। उसकी तलवार हिरोजिन के गर्दन से इंच दूर रुकती है। उसकी आंखों का रंग बदलता है। वो घूमता है और अपने ही साउंड निंजा और सैंड विलेज के निंजा को मारने लगता है। सब शौक में आ जाते हैं। ओरोचिमारू अब कोनोहा के साइड से लड़ रहा है। हिरोजिन जिंजा बच जाता है और इन्वेजन फेल हो जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। इस टाइमलाइन में सास्के विलेज छोड़कर नहीं गया, क्योंकि ओरोचिमारू तो गुड गाय बन चुका है और विलेज के बाहर रिसर्च कर रहा है। नरूटो और सास्के दोनों जिराया और ओरोचिमारू के अंडर ट्रेन करते हैं। नरूटो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मांगेक्यू शारिंगान की ब्लाइंडनेस यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उजुमाकी सेल्स हाशिरामा सेल्स की तरह हैं। उजुमाकी सेल्स भी हीलिंग फैक्टर देते हैं। नरूटो अपनी आंखों को कितनी बार भी यूज करे, वो कभी खराब नहीं होती। ये इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान जैसा ही है, बिना आंखें बदले। अकात्सुकी आंख। अकात्सुकी मेंबर्स आते हैं, लेकिन वो नरूटो के सामने टिक नहीं पाते। धीरे धीरे नरूटो उसे कामुई डायमेंशन में फेंक देता है। काकुजो अमातेरेसु और राशन शुरिकेन के कॉम्बो उसे राख बना देता है। इताची और किसामे जब नरूटो को लेने आते हैं, तो नरूटो और सास्के मिलकर उन्हें कन्फ्रंट करते हैं। ये इमोशनल बैटल होती है। इताची देखता है कि उसके दोनों भाई कितने स्ट्रांग हुए हैं। इताची स्माइल करता है और फाइट के दौरान अपनी बीमारी से मर जाता है। मरने से पहले वो सास्के को सच दिखा देता है। सास्के गुस्से में कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन नरूटो उसे रोकता है। नरूटो बोलता है, भाई हम सिस्टम बदलेंगे, लेकिन तबाही मचाकर नहीं, होकागे बनकर। सास्के मान जाता है। वो नरूटो का शैडो होकागे बनने का फैसला करता है। 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट होती है। ओबीटो और काबुटो आर्मी लेकर आते हैं। नरूटो अब कुरामा लिंक मोड, सेज मोड, मांगेक्यू शारिंगान तीनों यूज करता है। वो बैटलफील्ड में एक सुनहरी रोशनी की तरह आता है, जिसके इर्द गिर्द सुशानो का पर्पल आर्मर था। ये सीन देखकर मादरा उचिहा भी इम्प्रेस हो जाता है। हाशिरामा के बाद पहली बार कोई वॉरियर दिखा है इतना पावरफुल। नरूटो सीधा काबुटो के पास ट्रांसफर करता है। वहाँ बिना लड़ाई किए वो दोबारा कोतोमा सुकामी यूज करता है और एडोटेन से रिलीज करवा देता है। वॉर का रुख पलट जाता है। बैटलफील्ड पर अब सिर्फ ओबीटो और मादरा बचे हैं। नरूटो और सास्के मिलकर लड़ते हैं। नरूटो कुरामा अवतार बनाता है और सास्के उसके ऊपर सुशानो का आर्मर चढ़ा देता है। इस पावर के सामने टेंटेल्स भी बच नहीं पाता। ओबीटो को नरूटो अपनी बातों से टोकनोजुस और अपनी यादें दिखाकर बदल देता है। ओबीटो रियलाइज करता है कि नरूटो वही है जो वो बनना चाहता था। ओबीटो सैक्रिफाइस देकर कगाया और मादरा के अटैक्स को रोकता है। आखिर में कगाया सील हो जाती है। नरूटो और सास्के के बीच की फाइनल फाइट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी आइडल सेम है। वॉर के बाद काकाशी थोड़े टाइम के लिए होकागे बनता है, लेकिन असली पावर नरूटो के पास है। लेकिन ये नरूटो नॉर्मल होकागे नहीं था। ये वो होकागे था जो 1 सेकंड में गांव के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट कर सकता है, जो एक ही बार में किसी भी विलन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो हिनाटा ह्यूगा से शादी करता है। उचिहा प्लस ह्यूगा प्लस उजुमाकी जीन्स मिलकर बोरुटो सीधा गॉड पैदा होता है। मोमोशिकी और केंशिकी जब आते हैं तो नरूटो उन्हें अपने 6 एज पाथ मोड से और मांगेक्यू शारिंगान से इतनी बुरी तरीके से हराता है कि मोमोशिकी को रिएक्शन टाइम भी नहीं मिलता। इस टाइमलाइन में उचिहा क्लैन वापस जिंदा होता है और नरूटो और सास्के के बच्चों के थ्रू गांव में अब उचिहा पुलिस नहीं बल्कि पीस कीपर है। नरूटो ने साबित कर दिया कि खून इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उस पावर को यूज कैसे करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक उचिहा बच्चे जिसे सबने ठुकरा दिया दुनिया को बचा लिया, ये नरूटो उचिहा की दास्तां। तो दोस्तों ये थी कहानी उस दुनिया की जहाँ नरूटो के पास शारिंगान था। तो क्या आपको लगता है कि ओरिजिनल वर्जन से बेहतर होता या फिर ओरिजिनल नरूटो की स्ट्रगल
सी बेस्ट थी कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली व्हाट इफ में। बाय।